हालेलुया। जय मसीह के प्रियो, जैसा कि बाइबल में वचन दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय उसके 16 और 17वें वचन में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। आज बाइबल सिर्फ एक मात्र ऐसी किताब है जिसे सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब मानी जाती है, और बाइबल ही एक ऐसी किताब है जिससे इस जगत की उत्पत्ति से लेकर जगत के अंत तक की बातों का विवरण हमें मिलता है। बाइबल को पूरे विश्व का सबसे उत्तम साहित्य भी माना जाता है। बाइबल कई देशों के संविधान और नियम कानून की नींव है। बाइबल हर मनुष्य को जीवन की परिस्थितियों से जीतने की समझ और बुद्धि देती है। बाइबल के पढ़ने से जीवन में शांति, आराम और यह एक परमेश्वर से बातें करने का बहुत बेहद अच्छा जरिया है। और बाइबल ही सच्चा और हमारे जीवित परमेश्वर का लिखा हुआ जीवित वचन है, जिससे पढ़ने वाला न सिर्फ शांति छुटकारा पाता है, बल्कि बाइबल हमें उस अनंत जीवन को देने वाले परमेश्वर तक पहुंचाने का एकमात्र सच्चा रास्ता है। और हम सभी मसीहियों का मूल विश्वास यही है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए पृथ्वी पर आए और हमें हमारे पापों अपराधों से छुड़ाने के लिए आजाद करने का अपने जीवन को क्रूस पर दे दिए, ताकि उनके बलिदान के द्वारा हम आजादी पाएं और उस उद्धार को प्राप्त कर सके। और प्रियो, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन किया। अपने पिता परमेश्वर के अधीन रहकर उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया, अंधों को दिखाया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया और दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को छुड़ाया, और भी बहुत सारे अद्भुत अद्भुत काम उन्होंने किए, जिसको लिखने के लिए बाइबल भी कम पड़ी। अगर जिसे लिखने बैठे तो वो सारी घटनाएं खत्म ही नहीं होंगी। हालेलुया प्रियो, लेकिन इस पृथ्वी पर बेहद सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाइबल की सच्ची बातों को मनगढ़ंत, झूठी और काल्पनिक कहा करते हैं। प्रियो, इसी बीच आज हम एक आपको ऐसी वीडियो दिखाएंगे जहां आचार्य प्रशांत जी ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहा, वो दिखाएंगे। प्रियो, आचार्य प्रशांत जी एक भारत के लेखक और अद्वैत शिक्षक हैं। उनकी कुछ बातों को आप सुनिए, जहां वो कहते हैं कि बाइबल झूठी और प्रभु यीशु मसीह ने कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं किया, और ये कहा कि लोगों ने अपने मुताबिक कहानियां जोड़ दी है, और यहाँ तक कि ये भी कहा कि प्रभु यीशु मसीह मरना भी नहीं चाहते थे। हालेलुया प्रियो, हम सब ये जानते हैं, या मसीही लोग जानते हैं कि जब यह पृथ्वी पूरी तरह से पाप में चली गई थी, पुराने समय में जब कोई पाप करता था तब मेमने की बलि या पशु के बलिदान से हमें मुक्ति मिलती थी। पुराने समय में जब कोई पाप करता था तब मेमने की बलि से पाप से मुक्ति के लिए वो प्रक्रिया की जाती थी। पर जब परमेश्वर ने देखा कि अब पूरी दुनिया के लोग पाप में डूबे हुए हैं, उन्होंने ये सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मेमने का कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। लोग पाप करते रहते थे और जाकर कोई पशु बलिदान कर देते थे और उनकी पाप क्षमा हो जाती थी। तब उन्होंने सोचा कि अब ऐसा नहीं होगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाऊंगा और अपने लोगों को बचाऊंगा। प्रियो, वो इस जगत में आए मानव शरीर लेकर और अपने लोगों के बीच जीवन यापन के वर्ष बिताए और उन्हीं के साथ रहे और अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया। जब वो दिन आया जब वे पकड़वाए गए, उसी रात जब वो अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने पहाड़ पर गए, तब उनका पसीना मानो लहू के समान बहने लगा। प्रियो, उन्हें बेशक डर लग रहा था, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जब संसारिक रीति से सोचा जाए तब ये मृत्यु बेहद ही डरावनी खतरनाक मृत्यु है, और उनको ये जरूरी भी नहीं था करना, क्योंकि ना हमने कोई ऐसी अच्छे काम किए थे कि उनको वो करना था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए अपने आप को इस कदर छोटा, इस कदर शून्य कर लिया। बेशक उन्हें डर लगा, जैसा मत्ती 26वां अध्याय उसके 37 से लेके 46 तक लिखा है कि मेरा मन उदास और व्याकुल होने लगा। और फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया प्रियो, जब हमने वो आज़ादी, वो शिफा और वो छुटकारा, उस उद्धार को पाया है, वो भी सिर्फ यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने की वजह से। आप इस वीडियो को देखिए जहां आचार्य प्रशांत जी ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह के विषय में। आप इस वीडियो को देखिए। साथ ज्यादातर जवान लोग ही जुड़े, और जीसस का प्रभाव कुछ उन पर ऐसा पड़ता था कि विश्वास सिर्फ आगे की बात, यकीन ना हो, कायाकल्प हो जाए, कुछ का कुछ हो जाए इंसान। तो फिर जीसस के साथ बहुत सारे जादू जुड़ने लगे, कथाएं जुड़ने लगी। लज़रस की कथा,
तो मुर्दे को जिंदा कर दिया। मुर्दे को जिंदा करना सांकेतिक है कि एक आदमी अपना जीवन ऐसा जी रहा था कि जैसे मृतप्राय, कुछ था ही नहीं, काठ, पार्थिव, पत्थर। जीसस के संपर्क में आके जी उठा, उसकी आंखों में रोशनी आ गई, उसके चेहरे पर नूर आ गया। कहीं कोई लड़की मरी हुई थी, जीसस ने उसके माथे पर हाथ रख दिया, जिंदा हो गई। फिर जीसस के साथ ये सब कहानियां चल निकलती हैं, लोग कहानियों के दीवाने होते हैं। हालेलुया। जैसा आपने यह वीडियो देखा कि किस तरह से बाइबल में लिखी बातें और प्रभु यीशु मसीह को झूठा बताया जा रहा है। हाँ, उनके हिसाब से हो सकता है, पर हम मसीहियों को यह पता है कि बाइबल में जिस प्रकार मत्ती उसके 12वें अध्याय उसके 22वें से उसके 24वें वचन में लिखा है, तब लोग एक अंधे, गूंगे और जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। पर इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या वह दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने सुनकर यह कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकता। हालेलुया। शास्त्री और फरीसियों ने भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना और कहने लगे कि वह शैतान की मदद से यह काम करता है। शास्त्री फरीसियों ने अपने आंखों से सारी बातों को देखने के बाद भी यह बात नहीं स्वीकार किया। प्रियो, लगभग 93 और 94 ईस्वी की बात है। 93-94 ईस्वी में पहले सदी के यहूदी इतिहासकार क्लेवियस जोसेफस ने डोमिटियन के शासन के 13वें वर्ष में एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज, जो कि एक ग्रीक पुस्तक थी, उसमें लिखा था, उस पांडुलिपि में लिखा था कि नासरत के प्रभु यीशु मसीह और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के विषय में उस पुस्तक पर लिखी हुई थी। और जोसेफस ने अपनी गवाही में लिखते हुए कहा कि जिसे टेस्टिमोनियम फ्लेविनियम भी कहा जाता है, लगभग इसी समय यीशु मसीह एक बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे, यदि वास्तव में किसी को उसे मनुष्य कहना चाहिए, क्योंकि वह आश्चर्य करने वाला और ऐसे लोगों का शिक्षक था जो कि सत्य को खुशी से स्वीकार करते थे। जोसेफस अपनी गवाही में लिखते हैं कि सच में यीशु मसीह आश्चर्य काम किया करते थे और साथ ही उन्होंने पुस्तक में यह भी लिखा था कि वह तीसरे दिन पुनर्जीवित होते हुए दिखाई दिए। प्रियो, आज के समय में वैज्ञानिकों को बाइबल के गहरे और अनसुलझे तथ्यों के विषय में रहस्यों का प्रमाण मिल रहा है और यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों का प्रमाण मिल रहा है। अगर यह कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा कि साइंस को जितने बाइबल के सटीक तथ्यों के प्रमाण मिले हैं, शायद ही किसी और ग्रंथों को यह प्रमाण मिले होंगे। आज कई साइंटिस्ट भी प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बाइबल की बातों को एक्सेप्ट करने लगे हैं। हर छोटी से बड़ी बात जो पुराने समय में हो चुकी है और आज जो हो रही है, हर बातों का प्रमाण हमें बाइबल में देखने को मिलता है। इन्हीं सारे बातों से यह साबित होता है कि बाइबल और प्रभु यीशु मसीह कोई काल्पनिक कथा कहानी नहीं है, पर यह एक सच्ची बाइबल है जिसमें जीवन की बातें लिखी हैं और प्रभु यीशु मसीह खुद सच्चे हैं। बाइबल की बातें आज हमें सही साबित होते हुए दिखाई दे रही है। प्रियो, आप इस वीडियो को किसी धार्मिक आस्था का खंडन हम नहीं कर रहे, पर आचार्य प्रशांत जी के इन बयानों की सच्चाई हमने आपको दिखाई है। हालेलुया। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मसीह विरोधियों की सच्चाई का पता चले और आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।